एक बड़ी सुंदर कथा याद आ रही है, भाव की, बड़ी भाव की कथा है कि किस प्रकार अपने भक्त पर कृपा करने के लिए स्वयं ठाकुर जी पधारते हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे। जब ब्रज की गलियों में महात्मा घूमते तो लोग कहते थे उनके लिए, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। एक दिन किसी ने कहा कि ये महात्मा है तो जज साहब क्यों कहा जाता है, इन्हें क्यों जज साहब कहते हैं सब। तो किसी ने कहा कि पहले जज थे किसी अदालत में, अब महात्मा बन गए। पूरा वृत्तांत सुनने की इच्छा प्रकट की तो बताया कि एक गांव में किसी लोक अदालत में ये जज थे और उस गांव में ही एक भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। केवट जाति का था और बड़ा सरल था। उसे कोई भी कोई बात पूछता तो वो एक ही बात कहता था कि हमारी तो सब रघुनाथ जी जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। सब रघुनाथ जी जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। और महाराज ऐसे ही सबको जवाब देता। 2 पुत्र और 1 पुत्री थी भोला के। एक दिन महाराज पुत्री विवाह के योग्य हो गई। पुत्रों ने कहा, पिताजी अब हमारी बहन का विवाह किया जाए, धन हमारे पास है नहीं, तो हमारे गांव के जो धनी सेठ हैं उनसे थोड़ा उधार पैसा ले लो और पैसा हमारी बहन के विवाह में लगाओ और हम मेहनत करके शहर जाकर के पैसा कमाएंगे और वापस ब्याज सहित पैसा लौटा देंगे। और ऐसा ही हुआ। भोला ने एक सेठ जी से धन उधार लिया और अपनी पुत्री का बड़े धूमधाम से विवाह संस्कार संपन्न किया। और महाराज पुत्री के विवाह के बाद दोनों पुत्र चले गए शहर में कमाने के लिए और ये भोला गांव में एक मंदिर था रघुनाथ जी का, राम जी का मंदिर, राम जी के मंदिर में जाकर के वहीं रहने लगा और रघुनाथ जी की सेवा करने लगा। बेटों ने खूब मेहनत करी, धन कमाया, पैसा ला करके पिताजी को दिया। कहा अब आप सेठ जी का पैसा ब्याज सहित लौटा करके आओ। भोला गया, पैसा लौटाया। सेठ जी ने एक रसीद बनाई और कहा कि भोला इसे पढ़ करके बताओ। भोला ने कहा, अरे भाई हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारी तो सब रघुनाथ जी जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। अब महाराज सेठ जी का मन प्रदूषित हो गया। सेठ जी का मन बिगड़ गया कि इससे पैसा दोबारा लिया जा सकता है और उस पर्ची को छुपा करके और एक नकली कागज पकड़ा दिया, ऐसे ही खाली कागज। और महाराज भोला उस कागज को ले जाकर ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। रघुनाथ जी आप जानो, हम तो आपके अलावा और कुछ जानते ही नहीं। कुछ समय बाद सेठ जी ने अदालत में केस दर्ज कर दिया और कहा कि भोला ने पैसा लिया था लेकिन लौटाया नहीं। अब महाराज वहां से जब सिपाही आए तो महाराज भोला को बुलाया गया। भोला अदालत में गया। जज साहब ने कहा कि तुमने पैसा लिया था। भोला ने कहा बिल्कुल लिया था। लौटाया नहीं? लौटा दिया। क्या सबूत है? तो वो खाली पर्ची दिखाई। अब महाराज खाली पर्ची में कुछ लिखा नहीं था। जज साहब ने कहा ये तो खाली कागज है, कोई और सबूत है? अब महाराज भोला बड़ा भाव विवल हो गया, उसके नेत्र सजल हो गए। तो जो जज साहब थे उन्हें दया आ गई। जज साहब ने कहा, क्या जिस समय तुमने पैसा सेठ जी को दिया था तुम्हारे और सेठ जी के अलावा कोई और था वहां? अब भोला का तो वही स्वभाव कि हमारे अलावा वहां रघुनाथ जी भी थे। और महाराज जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा, तो रघुनाथ जी के नाम से संबंध जारी कर दिया। सिपाही पूरे गांव में रघुनाथ जी को ढूंढने लगा। पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति था ही नहीं। अंत में किसी ने कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां जाओ। रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचा सिपाही तो पुजारी जी समझ गए और पुजारी जी ने संबंध पर साइन कर दिए और ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिया। और इधर महाराज भोला रुदन करने लगा, भगवान के सामने बैठकर भगवान को पुकारने लगा। हरि बिन संकट कौन हरे, हरि बिन संकट कौन हरे। साधन दीन दीन मलिन
जाऊं कहीं के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। तेरो ही आसरो एक मलू के, प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी करूं, अब मेरी हंसी में तेरी हंसी है। प्रभु आपके अलावा मैं किसी को जानता नहीं, यदि आज मेरी हंसी हुई तो वो मेरी नहीं, वो आपकी ही हंसी है। और महाराज पुजारी जी ने भी जब अदालत में जाने का समय आया तो एक दिन पहले ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर मुकुट पहनाया। और ठाकुर जी से पुजारी जी ने कहा, प्रभु आपके अलावा उस बेचारे भोले का कोई है नहीं, वो केवल आपको ही जानता है, आप पर ही विश्वास करता है। आज उसकी लाज बचा लेना। और आज मानो पुजारी जी को ऐसा लग रहा था कि पहली बार मंदिर से ठाकुर जी बाहर जाने वाले हैं, अदालत में ठाकुर जी अवश्य जाएंगे। सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके निवेदन किया और भोला से कहा कि तुम समय से पहुंच जाओ। भोला आ गया, जज साहब आ गए, सेठ जी आ गए, सब अदालत में आ गए। और जज साहब ने सिपाही से कहा, आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगाने लगा, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे नारे जब लगाए तो क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़ करके और जिसकी कमर झुकी हुई है और हाथ से इशारा कर रहा है, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं। हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोली चारू चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनाए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बनाए हैं। स्वयं भगवान रघुनाथ जी ही गवाह बनकर अदालत में प्रकट हो गए। जज साहब ने कहा, क्या आप थे वहां जिस समय पैसा दिया? हमारा सर्वांतरयामी प्रभु से क्या छुपा हुआ है? भगवान ने कहा, बिल्कुल हम वहीं थे। क्या सबूत है? भगवान ने कहा कि सेठ जी ने एक रसीद बनाई थी, लेकिन इनका मन प्रदूषित हो गया, लालच आ गया। सेठ जी को यहीं रखा जाए, सिपाहियों को भेजा जाए। सेठ जी के मकान में हॉल है, हॉल में 3 अलमारियां हैं। बीच की अलमारी में 32 नंबर की बही है, उस बही में आज भी वह रसीद सुरक्षित रखी है। सिपाही को भेजा गया और महाराज वह रसीद प्राप्त हुई। और जब जज साहब ने रसीद को देखा तो सेठ जी को दंड दिया गया और भोला को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन सेठ जी की खोपड़ी चकरा गई। हमने इतने वर्ष हो गए न्याय करते करते, लेकिन आज तक हमने ऐसा गवाह नहीं देखा कि यहाँ से सारी डिटेल बता दी। भोला को पकड़ करके पूछा, भोला ये कौन है और ये कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा कि रघुनाथ जी के मंदिर में रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? कहा, हम भी रघुनाथ जी के मंदिर में रहते हैं। तो जज साहब को ऐसा लगा कि रघुनाथ जी का मंदिर बनाया होगा इस व्यक्ति ने। तो जज साहब ने कहा कि देखने में तो नहीं लग रहे थे कि ऐसा मंदिर ये बना दिए हों। फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, लकड़ी पकड़ करके चल रहा था, लग तो नहीं रहे थे मंदिर बना दिया हो। तब महाराज भोला ने कहा कि आप पढ़ो लिखों को भक्ति की बात समझाना बड़ा विकट है। अब आपको कैसे बताएं कि भगवान ये मंदिर रघुनाथ जी ने नहीं बनवाया, मंदिर के अंदर जो बैठे हुए हैं वही रघुनाथ जी गवाह देने के लिए आए हैं, वही रघुनाथ जी आए हैं। नेत्र सजल हो गए जज साहब के और महाराज ऐसा वैराग्य हृदय में प्रकट हो गया कि साक्षात ठाकुर जी आज मुझे दर्शन देने के लिए, गवाही देने के लिए आ गए और भोला की रक्षा करने के लिए आ गए। उसी दिन जज पद से इस्तीफा दे दिया और जज पद से इस्तीफा दे करके और महाराज रुदन करते, विलाप करते, वृंदावन में घूमते और क्या कहते,
शिव शारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। शंकर भगवान नारद जी ब्रह्मा जी के ध्यान में जो नहीं आते, वो रघुनाथ जी आज केवटा के गवाह बनकर अदालत में आ गए। लोगों ने कहा तो आप रो क्यों रहे हो, आप प्रसन्न हो, आप पर भगवान ने कृपा कर दी और दर्शन दे दिया। तब जज साहब कहने लगे, सुख धो क्यों दर्श दियो को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया, और इस बात का दुख भी नहीं कि वो मुझे छोड़कर के चले गए। वो तो परमात्मा है, उन्हें तो जाना ही था। लेकिन रोना तो इस बात का है, रुदन तो इसलिए आ रहा है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको गवाही देनी पड़ती है, वो खड़े खड़े मुझे समझाते रहे, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। ऐसा वैराग्य प्रकट हुआ कि जज पद से इस्तीफा देकर वृंदावन आ गए और संत का स्वरूप बना करके कभी बिहारी जी के सामने नहीं जाते, दहली ढोक करके आ जाते। कहते मैं बैठा रहा और वो खड़े रहे, मैं अब उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। और महाराज पागलों की तरह भगवान का भजन करते, और उन्हीं महात्मा का नाम आगे जाकर पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनका वृंदावन में बड़ा दिव्य मंदिर है। बोलो पागल बाबा की जय हो, आके बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का भाव है कि जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान अवश्य पधारते हैं, जहाँ भाव है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। जिसने भगवान को बुलाया है